हेलो स्टूडेंट्स, जैसे देखते हो कोविड-19 के कारण आपको घर ही पे रहना है और पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं होना है। तो हम पढ़ाई आज सॉल्यूशन का लेक्चर 2 पार्ट 2 पर काम करेंगे। जैसे लेक्चर 2 पार्ट 1 पे आपने देखा था कि सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करने के लिए, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, क्वांटिटी कितनी है, उसमें हमने 4 टर्म्स देखे थे, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट एंड पार्ट्स पर मिलियन। और आपको मैंने एक बात और अच्छे से याद करने के लिए या याद रखने के लिए बताई थी कि ये चारों टर्म्स के अंदर मोल का कहीं पर यूज नहीं होगा। इसका मतलब मोल कैलकुलेशन में यूज इन चारों टर्म्स में नहीं होगा। तो आज इसी लेक्चर को आगे करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसे हमें पहला न्यूमेरिकल कहा जा रहा, कैलकुलेट द मास परसेंट of a solution जिसमें कहा गया 25 ग्राम यूरिया मिक्स्ड विद 75 ग्राम ग्लूकोज। देखो सॉल्व करना बड़ा आसान। WB यानी 25 ग्राम, WA 75 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन WB प्लस WA means 25 plus 75 equals to 100. Formula for mass percent WB upon MB, WB plus WA into 100. mass percent का formula WB upon WB plus WA into 100 means 25 plus 75 into 100। तो आपका आंसर आ गया 25%। क्या है ये? वेट बाय वेट। बहुत सिंपल से कैलकुलेशंस होते हैं इसमें। कॉपी करो जल्दी से। हमें एक सॉल्यूशन तैयार हो गया 25 ग्राम यूरिया। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो एक और सॉल्यूशन अपन तैयार करते हैं जिसके अंदर हमें 25 ग्राम यूरिया की जगह दिया गया 40 ग्राम और 75 ग्राम ग्लूकोज की जगह दिया गया 60 ग्राम। तो मास परसेंट का फार्मूला WB upon WB plus WA into 100 means 40 by 40 plus 60 into 100 equals to 40% weight by weight। ये आपका मास परसेंट आ गया। आप सोच रहे होंगे कि सर न्यूमेरिकल्स तो बड़े इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, जितना ग्राम दिया जा रहा। तो आपको बताते चलूं कि अपन बेसिक से स्टार्ट ले। अक्सर बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है या परेशानी होती है, तो उस चीज को दूर करने के लिए अपन बेसिक्स। अब सुनो, जैसे एक न्यूमेरिकल अपने को देखने को मिला। क्या है न्यूमेरिकल? कि इन्होंने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया। क्या किया? दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया। तो अब उसकी बात करेंगे। जैसे कह रहे हैं कि ए सॉल्यूशन, एक पहले से सॉल्यूशन बना लिया,
ऑफ 300 ग्राम 300 ग्राम है, ऑफ 25%, यानी जिसके अंदर सैल्यूट 25% है, इज मिक्स्ड विथ 400 ग्राम of 40% solution. Calculate the mass percent of a mixture या solution. यानी अभी मैंने जो देखा था 25% का मतलब ये होता है 100 में इतना, जैसे अभी एक न्यूमेरिकल देखे थे 25% यूरिया को 25 ग्राम यूरिया को 75 ग्राम ग्लूकोज में मिला दिया गया था। यानी अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट का पार्ट 25 ग्राम। वो कह रहे हम 300 ग्राम ऐसा लेंगे, तो ठीक है लीजिए भाई। 300 ग्राम में तो सॉल्यूट कितना हुआ, तो यूनिटरी मेथड 300 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, यानी आपके पास 75 ग्राम ये यूज हुआ। यानी कि दो सॉल्यूशन को जो मिक्स कर रहे हैं उसमें से एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट अपना पार्ट 75 ग्राम दे, सेकेंड 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम है, तो 400 ग्राम में कितना, तो मालूम है 100 अगर 40 है यूनिटरी मेथड 400 हाउ मच 40 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 160। ये भी सॉल्यूट है, यानी ये भी आपके पास दूसरे सॉल्यूशन का जो ग्राम मिक्स कर रहे हैं। अब टोटल सॉल्यूशन वो खुद कह रहे हैं टोटल सॉल्यूशन इज 300 प्लस 400 इक्वल्स टू 700। तो अब मिक्सचर का मास परसेंट 75 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 700 इनटू 100, ये आपको आंसर देगा। ये अपने किताब का है। अब अपने पास पहले बेसिक्स क्लियर थे, 100 में 25 75 में 25 मिला है, दोनों ऐड करे 100 हुआ, तो उसको नाम अपन ने 25% दिया। 40 ग्राम 60 ग्राम में मिलाए थे, दोनों मिक्स करे तो 40% नाम दिया। तो वैसा 25% वाला 300 ग्राम सॉल्यूशन लिए और 40% वाला 400 ग्राम लिए, फिर दोनों को मिक्स किया इन लोगों ने, और जो नया मास परसेंट है उसको हम ऐसे वर्कआउट करें। क्लियर? कॉपी करना। कैलकुलेशन में स्पीड फास्ट रखेंगे। इज इट क्लियर? और न्यूमेरिकल्स फिजिकल की बैकबोन है, न्यूमेरिकल्स स्ट्रॉन्ग करो। और चलिए, हमने अभी ये जो क्वेश्चंस थे मास परसेंट पे वर्कआउट कर रहे थे। किस पर वर्कआउट कर रहे थे? मास परसेंट। जैसे मास परसेंट है वैसे ही वॉल्यूम परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेशंस इजी हो जाए। अब हम उसमें कैलकुलेट कर कर ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा हटके जो है वो पीपीएम है, क्योंकि ऊपर के तीनों कैलकुलेशंस 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए और पीपीएम 10 टू द पावर ऑफ 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो अब अपन पीपीएम पर एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। देखो, हमसे कह रहे कैलकुलेट द पीपीएम ऑफ फ्लोराइड आयन, यानी फ्लोराइड आयन का पीपीएम कैलकुलेट करो।
in 500 gram of toothpaste, 0.5 milligram of fluoride ion is present. कह रहे हमने एक टूथपेस्ट यानी कि दांत को साफ करने के लिए जो मॉर्निंग में अपन टूथपेस्ट यूज करते हैं अलग अलग नामों से, उस टूथपेस्ट के अंदर 0.5 मिलीग्राम ऑफ फ्लोराइड आयंस है, उसका पीपीएम। तो आपको एक बात बताते चलो, ये अपने दांत जो हैं इसके ऊपर जो येलो कलर आ जाता है, उन दांतों को साफ करके चमकाने के लिए फ्लोराइड आयंस का होना जरूरी है। मगर वो फ्लोराइड 1 ppm से अगर ज्यादा होगा तो ये दांत के कैल्शियम से रिएक्ट करके दांत को बर्बाद कर देगा। इसलिए जितनी टूथपेस्ट कंपनी है सभी फ्लोराइड्स आयन अपने टूथपेस्ट में यूज करेंगी, मगर उसका पीपीएम जो फार्माकोपिया बेसिस पर दिया गया उससे आगे नहीं जाएगा, यानी 1 ppm से आगे नहीं जाएगा। 1 ppm से अगर आगे जाएगा तो जो फायदा दे रहा था फ्लोराइड आयन अब वो नुकसान देने लगेगा। अरे भाई आपने देखा होगा चूहे बहुत हो जाते हैं तो कहते हैं भाई रैट पॉइजन लाओ, चूहों को मारने की दवा लाओ। तो चूहों को मारने की दवा में क्या होता है? सोडियम फ्लोराइड, यानी कि फ्लोरीन है, पॉइजन की तरह काम कर रहा है। क्लियर? चलो पीपीएम पे तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें डब्ल्यूबी क्या दिया गया। पीपीएम का तो फार्मूला है डब्ल्यूबी इंटू 10 का पावर 6 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो डब्ल्यूबी इन्होंने 0.5 मिलीग्राम दिया, तो यहां यूनिट कन्वर्जन होगा। पहले आप 0.5 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करिए, तो 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करने पे मिलीग्राम कन्वर्ट्स टू ग्राम, क्योंकि ग्राम और मिलीग्राम में 1000 का रिलेशन है। 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। तो छोटे से बड़े में आओ तो 10 का पावर -3 ये। अब WA प्लस WB खुद वो कह रहे हैं कि टूथपेस्ट के अंदर, यानी ये पूरा सॉल्यूशन, क्योंकि टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, 500 हो गया ग्राम। अब यूनिट सेम हो गई। कैलकुलेशन 0.5 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 10 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 500। भाई यहां से हमने पॉइंट हटाया तो ये 5 इंटू 10 का पावर -3, नीचे एक 0 और आ गया, 500 इंटू 10 का पावर 6, तो ये 6, 1 2 3 और ये 3, 5 1 टाइम। तो मेरा आंसर आया ppm इक्वल्स टू 1, यानी कि ये मेरा आंसर फ्लोराइड आयंस कितने ppm में प्रेजेंट है? 1 ppm फ्लोराइड आयंस। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अब मान लो उन लोगों ने मुझसे बोला कि 1 ppm फ्लोराइड आयन का मास परसेंट कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? मास परसेंट। तो मुझे मालूम है कि 10 के पावर 6 में 1 है फ्लोराइड आयन, परसेंट में 10 का पावर 2, यानी कि 100 में कितना होगा? 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 6, तो ये आपका आंसर आ गया 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मास परसेंट में। इज इट क्लियर? ये एक और न्यूमेरिकल हो गया।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा? कोई डाउट? कॉपी कर लो अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन अपने को देखने को मिला कि ये जो पानी है, वाटर है, उसके अंदर क्लोरीन को यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को खत्म करने के लिए। तो हमें क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है कि 15 ppm ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट, कैलकुलेट इट्स मास परसेंट। लो कितना इजी है क्वेश्चन। कह रहा ppm में 15 है, यानी कि 1 मिलियन में 15 है, तो यूनिटरी मेथड। मास परसेंट में कितना होगा? बेटा याद रखो, कैलकुलेशंस को अपने हिसाब से वर्कआउट करो। ये नहीं कि हमने कैलकुलेशन कहीं देखा, उसने ऐसा किया तो हमें भी ऐसे करना चाहिए, नहीं। आप जिस लेवल से कैलकुलेशन सीखेंगे उसी लेवल से आप वर्कआउट करिए। लिखते हैं, देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ क्लोरीन, कैलकुलेट द mass percent of chlorine of 15 ppm, यानी पार्ट्स पर मिलियन कितना दिया गया? 15। पूछ रहे कितना? परसेंट में। तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल, यानी 10 का पावर अगर 6 है तो क्लोरीन 15 है भाई, 10 का पावर अगर 2 है तो क्लोरीन कितना होगा? तो हमने लिखा 15 इंटू 10 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 6। ये हुआ आपका फार्मूला मास परसेंट। ये 6 ये 2 चला गया, बच गया 15 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, क्योंकि +4 यहाँ बचा था, ऊपर गया तो -4 हो जाएगा। वेट बाय वेट क्या है? ये मास परसेंट किसका? क्लोरीन का। उम्मीद है आपको अच्छे से वर्कआउट हो गया होगा। अगर हमें ppm दिया गया, मास परसेंट पूछा तो ऐसे चलेंगे। ये भी हो सकता है कि मास परसेंट दिया और ppm पूछा तो इसके रिवर्स चलेंगे। वो भी एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, पहले ये कॉपी करो। ओके, चल नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहे, कैलकुलेट द ppm ऑफ SO2, कैलकुलेट द ppm ऑफ SO2 whose mass percent is 20, जिसका मास परसेंट 20 है। अब चलेंगे सॉल्यूशन। हमें मालूम है अगर टोटल सॉल्यूशन 100 होगा, इफ टोटल सॉल्यूशन इज 100, यानी कि 100 अगर सॉल्यूशन है तो WB सॉल्यूट 20 है। अब ये कह रहे अगर हम सॉल्यूशन 10 का पावर 6 लेंगे तो ये क्या होगा? तो हम 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6, यानी हम ppm पे काम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर ऑफ 2, यानी ये हो गया 2
जीरो चले गए, जो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 ppm पार्ट्स पर मिलियन SO2 हमें मिलेगा। यानी आंसर में हम लिखेंगे ppm इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 ऑफ SO2 इज प्रेजेंट। यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया? कॉपी कर लीजिए। एक्चुअली पार्ट्स पर मिलियन ट्रेसेस में होता है, बहुत कम होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखेंगे। पॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन, जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पॉल्यूशंस। इज इट क्लियर? नो। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट बेटा, ये था क्वांटिटेटिवली सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के कुछ टर्म्स। चलो, यानी ये टर्म्स अपन कर चुके। अब दूसरे जो टर्म्स हैं उसमें एक है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन दूसरा है मोलैलिटी, तीसरा है मोलैरिटी, चौथा है फॉर्मेलिटी और पांचवा है नॉर्मेलिटी। ये सभी मोल्स के कैलकुलेशन मांगते हैं। इन सब का कैलकुलेशन मोल पर डिपेंड करेगा, मोल पर इनका कैलकुलेशन डिपेंड करेगा। इस पे जरूर ध्यान देंगे। किस पे डिपेंड करेगा? मोल पर। तो सबसे पहले अपने को 11th क्लास का एक छोटी सी चीज सीखनी होगी जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट या मोल के बारे में क्या। एक्चुअल मोल है क्या? ऑस्टवाल्ड ने एक कैलकुलेशन को सपोर्ट किया जो प्रैक्टिकली एवोगाड्रो ने प्रेशर और वॉल्यूम को, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करके वॉल्यूम से नंबर्स का रिलेशन बताया था। उस चीज को ऑस्टवाल्ड ने सपोर्ट किया। ऑस्टवाल्ड कहता है मोल एक्चुअल क्या है? कुछ नहीं है, 11th में पढ़े भी हो, डिफिनेशंस भी याद होगी आपको। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो पार्टिकल को आप एटम बोलो, मॉलिक्यूल बोलो, इलेक्ट्रॉन बोलो, प्रोटॉन बोलो, न्यूट्रॉन बोलो, व्हाटएवर इट मे बी, टोटल नंबर, उनकी संख्या जो प्रैक्टिकली लोगों ने काउंट की वो 12 ग्राम ऑफ C12 में देखी। इन्होंने कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है उसका 12 ग्राम लिया, लेकर उसमें गिनने बैठे तो इन लोगों को 12 ग्राम C12 में 6.022 10 टू द पावर ऑफ 23 नंबर कार्बन के मिल गए। और इसी को इन्होंने फिर बाद में ऑक्सीजन 16 में देखे, सभी में देखते चले गए तो सब में ये नंबर कांस्टेंट आने लगा, तो इसको इन्होंने एक नया नाम दे दिया मोल नंबर। मगर हमें सॉल्यूशन में जो मोल मिलेगा वो नंबर के साथ साथ ग्राम को भी देखना। तो 11th में बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, 10th पास करके आते हैं, तो उन बच्चों को सिखाने समझाने के लिए मैं बहुत सिंपल वे में ये चीज बताता हूं। देखो, ये मैंने एक ट्रायंगल डाला, यानी कि समोसा का शेप डाला। मेरी मम्मी ने कहा जाओ मेरा दूसरा सामान जो समोसा बनाने में लगता है वो ले आओ। मैंने कहा किसमें कितना ले आऊं और किस यूनिट में ले आऊं? तो कहने लगे कि जो जनरल स्टोर वाले हैं वो ग्राम जानते हैं तो ग्राम में ही देंगे तुम्हें। तो पहला हुआ क्या, मोल को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो तोलोगे तो ग्राम में, ग्राम को अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से
और अगर एटम है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। ये पहला पार्ट। यानी मोल बहुत आसान है, जो तोला जाएगा वो ग्राम है और जिस चीज को तोले उसके मास से डिवाइड कर दो तो मोल आ जाएगा। अब हमने मैदा लाया, मम्मी ने समोसे बनाए, हमने कहा मम्मी कितने समोसे बन गए? तो मम्मी ने कहा बेटा समोसे 6.022 इंटू 10 का पावर 23 नंबर में बन गए। यानी कि जो मोल है अगर मैं उसको नंबर में बात करूं एनटीपी कंडीशंस पर, मोल को बात करूं तो कह रहे 6.022 10 का पावर 23 नंबर। और मैं बोलूं अगर मोल में वर्कआउट करूं प्रैक्टिकल कैसे वर्कआउट होगा तो बोले ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूल है तो एटॉमिक मास अगर एटॉमिक। मैंने कहा मम्मी इतने समोसे अब ये जगह क्या घेरेंगे? तो एनटीपी पे बताया गया ये जगह घेरेंगे 22.4 लीटर। याद रखो ये भी 1 मोल है। अच्छे से ये बात याद रखेंगे। मोल कुछ नहीं है, एक समोसा है। समोसा बनाने के लिए सामान को ग्राम में लाए, वो सामान के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो उस ग्राम को। तो पहला तो कैलकुलेशन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और एटम है तो एटॉमिक मास वो मोल आ जाएगा। और अगर नंबर पूछेंगे तो 6.022 10 का पावर 23 आ जाएगा। और अगर वॉल्यूम पूछे तो एनटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर। ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग के एक कोने में हर बार ये चिपका रहना चाहिए। जैसे मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल जरूरी है, उसी तरह केमिस्ट्री के कई कैलकुलेशंस ऐसे जिसमें मोल बहुत जरूरी है। इसलिए मोल आपको आना बहुत जरूरी है। और मोल के ये तीन, ये समोसे का रिलेशन या ट्रायंगल रिलेशन आपको अच्छे से उम्मीद है याद हो गया होगा। मोल माने ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास, अगर एटम है तो एटॉमिक मास। अगर नंबर पूछेंगे ये, वॉल्यूम पूछेंगे ये। अभी अपने को ये ज्यादा यूज नहीं होगा नंबर और वॉल्यूम का, मगर वो ज्यादा यूज होगा कौन सा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो थोड़ा सा उस पर 2-4 कुछ क्वेश्चंस कर लें ताकि अपने को मोल निकालने में दिक्कत ना हो। कैसे जरा देखते हैं। छोटे से कुछ 2-4 कैलकुलेशन जो 11th में आपने करे, जिनको पहले से आता उनका रिवीजन हो जाएगा और जिनको नहीं आता वो सीख लेंगे। क्लियर? चलो मैं ये रब कर लूं। मुझसे अब उन्होंने जो अभी अपने इस यूनिट में यूज होंगे उसके बेस अपन वर्कआउट कर रहे हैं। मुझसे उन्होंने कहा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट 2 ग्राम हीलियम, सेकेंड 4 ग्राम, बहुत छोटे से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। थर्ड 36 ग्राम H2O, फोर्थ 25 ग्राम CaCO3 and fifth 1.26 gram oxalic acid COOH taken twice dot 2H2। देखो भाई एटॉमिक, यहां पर हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है तो पहले का आंसर मोल इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 0.5 पहला आंसर। हीलियम एटम एक ही है तो इसलिए इसका जो मास है सिर्फ एक रखा गया, मगर हाइड्रोजन डायटॉमिक होता है इसलिए इसके मोल 4 तो ऊपर रखे, हाइड्रोजन एटॉमिक मास इनटू 2 यानी कि 4/2 इक्वल्स टू 2। अब वाटर देखो, इसके अंदर 2 आइटम हाइड्रोजन के और 1 आइटम ऑक्सीजन का, तो ये होगा कैलकुलेशन मोल इक्वल्स टू 36 ऊपर 1 into 2 हाइड्रोजन 1 into 16 ऑक्सीजन, तो 36 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू 2 मोल। ये भी मोल। हाँ भाई CaCO3 देखो, कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 1। क्लियर? तो इसका टोटल एटॉमिक मास 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 इक्वल्स टू 100 होता है, तो मोल इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.25 मोल। ऑक्सैलिक एसिड कार्बन के 2 हैं, 2
2 इंटू 12, हाइड्रोजन के 2 है तो 2 इंटू 1, ऑक्सीजन 4 है, 4 इंटू 16, 12 to 24, 2, 6 4s are 24, 2, 4 1s are 4, 5 6, 64, 4 8 10, 0 carry 1, 8 9 10, 0 carry 1, 6 7 8 9, यानी कि ऑक्सैलिक एसिड का प्लस, ये डॉट का मतलब प्लस है, 2 इंटू वाटर का 80, कितना हो गया ये 126, कितने मोल दिए, मोल इक्वल्स टू 1.26 डिवाइडेड बाय 126, पॉइंट हट गया नीचे, 100 आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 100 और 1 इंटू 10 का पावर -2 मोल, कॉपी कर लो। ये छोटा सा कैलकुलेशन मैंने आपको मोल के लिए बताया है। इज इट क्लियर? यहां तक सीख गए? इसके बाद हम मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, ये सारे टर्म्स स्टार्ट करेंगे, ये अपना पार्ट 3 में लेंगे। बेटा इतना आपको अच्छा सा सीखना है, प्रैक्टिस करना है, जो डाउट्स है वो पूछना है, और मेरे लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना है, सीखना है और दोस्तों को भी सिखाना है, आपस में एक दूसरे से डिस्कस भी करना है। ओके, थैंक यू।